ये समाजवादी पार्टी इतना खिलाफ है बीजेपी के कि वो उनके जो मुलायम सिंह है, वालिद मोहतरम अखिलेश यादव के, वो खड़े होकर कहते हैं लोकसभा में कि मेरी मनोकामना है कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। अब बताइए एजेंट कौन है, कौन बीजेपी की सरकार बनवा रहा है? आजम खां का नाम भी नहीं लिया उन्होंने, जो सबसे खास थे उनके लिए समाजवादी का साहब के लिए ही मेन जो है, आजम खां साहब के लिए ही थी ये साइकिल यात्रा। नौजवानों भाई जो बेरोजगारी है उसको लेकर थी। अखिलेश यादव जी ने काम किए हैं। ऐसे ही डुप्लीकेट मशीन है, बंगाल में क्यों हार गई बीजेपी? बंगाल में भी जीतनी चाहिए थी, अगर मशीनों से जीत रही है बीजेपी तो अखिलेश ही क्यों हारे? सिर्फ आपस में लड़ाने के अलावा ओवैसी जी का एक काम बता दीजिए आपके, हाँ उत्तर प्रदेश में या कहीं कोई एक भी काम किया हो? आरोप लग रहा है। आप बताइए ओवैसी साहब कहाँ लड़ा रहे हैं? 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा समाजवादी हुकूमत में हुआ, उनका खुल गया है। राजभर जी के साथ उनका था गठबंधन, वो कहाँ बैठे हैं और वो कहाँ बैठे हैं आपस में आप लोग। अखिलेश यादव के साथ तो रोज योगी जी चाय पीते, खाना खाते हैं। हैप्पी बर्थडे में अखिलेश यादव के घर योगी जी आते हैं। आप बताइए। अल्पसंख्यकों के लिए और ख़ास तौर से जो समाज के कमज़ोर लोग हैं उन लोगों के लिए अखिलेश यादव जी ने बहुत योजनाएं चलाई। 18% रिजर्वेशन की भी तो बात की थी। अरे रिजर्वेशन देखिए, हर चीज़ में, हर योजना में जो योजना चलाई है उन्होंने उसमें 18% रिजर्वेशन दिया है। रिजर्वेशन मिला। अभी बताइए अल्पसंख्यकों के लिए कन्या विद्याधन में 30,000 देते थे अल्पसंख्यकों के लिए, और दूसरों को 20,000 मिलता था। तो ये योजना भी में भी 18%, और जितनी भी योजनाएं उन्होंने चलाई हैं उसमें अल्पसंख्यकों को और पिछड़े वर्ग के लोगों को बराबर बराबर जो बैठता है 18%, जैसे आप कह रहे हैं वो सब में सब। जी जनता ने 17 में अलविदा क्यों कर दिया? धोखा खा गए लोग, धोखा खा गए। झूठ जो बोला इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने लोगों को बहकाने का काम किया। असदुद्दीन ओवैसी यूपी में चुनाव लड़े, वहाँ बंगाल में भी गए थे वो तो, बंगाल में भी गए थे असदुद्दीन ओवैसी साहब, वहाँ क्या हाल हुआ। और वहाँ आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं बंगाल में किस तरह के से लोगों ने भगाया, उससे ज़्यादा बुरी तरह से यहाँ से भगाएंगे उनको। ओवैसी को जो है यहाँ से भी भगाएंगे यूपी में। इन्हें भाई से ही पूछिए कि कितनी सीटों पर खड़े करा था वही साहब ने बंगाल के अंदर, ये बताएंगे। जितने भी सीटों पे खड़ा किया था उनका खुल गया है। राजभर जी के साथ उनका था गठबंधन, वो कहाँ बैठे हैं और वो कहाँ बैठे हैं आपस में आप लोग देख रहे हैं। यादव के साथ तो रोज योगी जी चाय पीते, खाना खाते हैं। हैप्पी बर्थडे में अखिलेश यादव के घर योगी जी आते हैं। आप बताइए, शादी का प्रोग्राम होता है तो योगी नरेंद्र मोदी अखिलेश यादव के यहाँ आते हैं। हमारे मुहर्रम जुलूस में 50 लोगों की भी परमिशन नहीं मिल रही। साइकिल रैली के अंदर पूरा प्रदेश भर के चलता है। तो योगी और अखिलेश एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों मिले हुए हैं, बस। और क्या कहेंगे? ये तो आप लोग बहकाने का काम करते हैं, सिर्फ ऐसा कुछ नहीं है। हम विकास के नाम पे वोट देंगे अखिलेश यादव जी को, उन्होंने बहुत विकास किया है। और हमारे यहाँ जो ये कच्ची हुआ करती थी सड़कें, जिस सड़क पे आप खड़े हैं ये कच्ची हुआ करती थी एक ज़माने में, आज ये देखिए सीमेंटेड है। तो सब ये अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की देन है सारा। अब बताइए कोई सा एक काम बताइए आप, सिर्फ आपस में लड़ाने के अलावा ओवैसी जी का एक काम बता दीजिए आपके, हाँ उत्तर प्रदेश में या कहीं कोई एक भी काम किया हो? आरोप लग रहा है। आप बताइए ओवैसी साहब कहाँ लड़ा रहे हैं? 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा समाजवादी हुकूमत में हुआ। ओवैसी साहब को हम जानते भी नहीं थे, समाजवादी की सरकार थी 2013 के अंदर। बताइए मुजफ्फरनगर के अंदर क्या हुआ? कितने हज़ार लोगों ने पालियान किया, उनके घरों में घुस के मारा गया। I2 मैगजीन की रिपोर्ट है, उसके अंदर मुसलमान औरतों के साथ में घर में घुसकर रेप किया गया। आप पढ़ सकते हैं, पूरी रिपोर्ट है उसके अंदर। आज भी लोग बेघर हैं मुजफ्फरनगर के। बताइए आप, अगर वो अच्छा काम करते तो 17 के अंदर उनकी सरकार के अंदर जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी 2012 से, तो 47 सीटों पर नहीं निपटती। कांग्रेस के साथ गठबंधन था, मजबूत तरीके से लड़े थे। बताइए क्यों हारे इतना बुरा? अगर वो काम करते तो वो हारते क्यों? अखिलेश का चेहरा पसंद नहीं आया। क्या जवाब देंगे? अखिलेश यादव जी ने काम किए हैं। बंगाल में क्यों नहीं थी डुप्लीकेट मशीन है? बंगाल में क्यों हार गई बीजेपी? बंगाल में भी जीतनी चाहिए थी, अगर मशीनों से जीत रही है बीजेपी तो अखिलेश ही क्यों हारे? मेरे भाई काम करना पड़ता है। अच्छा, काम दिखता है। ईवीएम बताइए आप, सवाल उठता है तो ईवीएम पे विपक्षी नेता बोलते क्यों नहीं है? जब क्यों नहीं बोलते? क्यों खूब आवाज़ उठाया अखिलेश यादव जी ने, और जो विपक्ष के नेता हैं उन लोगों ने आवाज़ उठाया। लेकिन ये ओवैसी जी जो है सिर्फ आपस में लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखो, सब समाज को लेके चलना पड़ेगा, सिर्फ एक समाज की बात करोगे तो सरकार नहीं बना सकते। अच्छा, ईवीएम का मुद्दा चुनाव के परिणाम के बाद ही क्यों उठाया जाता है? उससे पहले भी तो बहिष्कार कर सकती है ना सारी राजनीतिक पार्टियां। ये बात सही। ईवीएम का मुद्दा उठाया सब विपक्ष ने, पूरे ने उठाया। इसका चुनावों के परिणाम के बाद ही उठाता है कोई भी पार्टी। क्यों चुनाव के परिणाम के बाद ही उठाएगा? जब पता चलेगा उस चीज के बारे में, जब भी तो मुद्दा उठाएगा। जब विपक्ष ये कह रहा है कि ईवीएम में घोटाला होता है तो बहिष्कार भी तो कर। आप बताइए, आज आप बताइए
सब संस्थाओं में उनके लोग बैठे हुए हैं। आज जो सारी संस्थाएं हैं सब में उनके लोग बैठे हुए हैं। कहीं कोई सुनवाई हो रही है, बराबर आवाज़ उठ रही है। आजम खान साहब के लिए बराबर समाजवादी पार्टी आवाज़ उठा रही है। और बताइए, अभी ये साइकिल रैली जो थी, अभी जो गुजरी है 5 तारीख को, इसमें ये किन मुद्दों को लेके थी? ये इन्हीं मुद्दों को लेके थी ना। आपने शायद समाजवादी की साइकिल रैली में जो होर्डिंग बैनर थे वो नहीं पढ़े। मैंने पढ़े, मैं खुद था उस साइकिल। भैया ने ये कहा कि साइकिल रैली जो हुई 5 तारीख में वो आजम खान की रिहाई के लिए, आवाज़ उठाने के लिए की गई। इनको नॉलेज नहीं है, शायद ये इल्म इनको कम थोड़ा हासिल है इस बारे में। 5 तारीख की मुलाकात के बारे में वो जयंती की मनाई गई थी, ज्ञानेश्वर मिश्रा, उनकी जयंती मनाई गई है। आजम खान के ऊपर कराएं। अखिलेश यादव की कॉन्फ्रेंस है कि आज तक पे मैंने देखी है, अभी 5 तारीख की आजम खान का नाम भी नहीं लिया उन्होंने, जो सबसे खास थे उनके लिए समाजवादी का साहब के लिए ही मेन जो है, आजम खान साहब के लिए ही थी ये साइकिल यात्रा। नौजवानों भाई को जो बेरोजगारी है उसको लेकर थी, और जो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार कर रही है मौजूदा पार्टी, जो जिसकी सरकार है बीजेपी की, समाजवादी पार्टी इतना खिलाफ है बीजेपी के कि वो उनके जो मुलायम सिंह है, वालिद मोहतरम अखिलेश यादव के, वो खड़े होकर कहते हैं लोकसभा में कि मेरी मनोकामना है कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। अब बताइए एजेंट कौन है, कौन बीजेपी की सरकार बनवा रहा है? अब आपके या बीजेपी के बहकाने में आने वाला नहीं है कोई भी। आपने मुरादाबाद में भी 2 सीटें हराने का काम किया पिछली बार, नहीं तो 6 की 6 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही थी। एक बात बताइए, आपके और बीजेपी के बहकाने में आने वाला नहीं है कोई भी। सब लोग समाजवादी पार्टी को वोट देंगे और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे 2022 में। गुजरात में जो है समाजवादी पार्टी लड़ती है, उत्तराखंड में कोई बेस नहीं है, वहाँ समाजवादी पार्टी लड़ती है, तो वहाँ भी तो वोटों का बिखराव वो पार्टी कर रही है इस हिसाब से। एजेंट है ना समाजवादी, मोदी के कहा बिहार में समर्थन किया विपक्ष। पूरे हिंदुस्तान में समाजवादी पार्टी जो है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए लड़ती है। उत्तराखंड में उसका वजूद नहीं है। पिछली बार लड़कर उत्तराखंड में बीजेपी सब लोग समझ रहे हैं कौन किसको फायदा उठाने के लिए, फायदा देने के लिए और फायदा करने के लिए लड़ रहा है। बंगाल में ओवैसी साहब ने 6 सीटें लड़ी, इन्हें मालूम ही नहीं 6 की 6 सीटों पर ममता बनर्जी के प्रत्याशी जीते हैं। कहाँ फायदा पहुंचाया बीजेपी को, आप बताइए। MIM लड़ी 2017 में, समाजवादी सीट जीती। अमरोहा में MIM लड़ी संभल के 2017 में, महबूब जो मंत्री थे महबूब अली वो जीते। आप बताइए कहाँ फायदा होता है? हमें तो ये कह रहा है। सवाल ये भी है ना, MIM का जो कैंडिडेट होता है वो सिर्फ उसी क्षेत्र में होता है जहाँ मुस्लिम बाहुल्य। मेरे भाई, जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत ज्यादा है वहाँ पर समाजवादी भी तो मुस्लिम को टिकट देती है, यादव को क्यों नहीं खड़ी करती? अगर आप बताइए समाजवादी पार्टी संभल के अंदर टिकट देती है या तो वो मुस्लिम को क्यों देती है, वो क्यों नहीं देती? बताइए आप यादव को। जहाँ पर जिसकी अक्सरियत ज़्यादा होती है उसको टिकट दिया जाता है। लोग वैसे साहब जो हैं, जो अखिलेश यादव ने कहा है कि 400 सीटें आ रही हैं उनकी, अभी कहा है कल अखिलेश यादव ने, परसों 5 तारीख में, कि 400 सीटें आ रही। तो उन्होंने ओवैसी साहब से डर किस बात का है? ओवैसी साहब तो 30-40 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे। उनकी तो जब भी 350 आ रही सरकार बनी, तो ओवैसी साहब से खतरा किस बात का है? आज देखिए आप, असमोली की जो विधायक हैं उन्होंने 400 गांव आते हैं लगभग इस विधानसभा में, हर गांव में कुछ ना कुछ काम किया है, हर जगह पूरा विकास का काम किया उन्होंने, सरकार में रहते हुए भी और विपक्ष में भी। अब भी उन्होंने सड़कें बनवाने का काम किया। तो यहाँ के लोग अब बहकावे में किसी के आएंगे नहीं और समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगे समाजवादी पार्टी को 2022 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री। भाई मैं